देखिए बच्चा, पिछली क्लास में हम लोग 17 नंबर तक की रिएक्शन आपको मैंने कंप्लीट कराई थी। अब आज हम लोग 18 नंबर की रिएक्शन से देखेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह से होगी और कैसे इसको कंप्लीट करना है। ठीक बेटा, अब ये आपको दिया गया, ये आपकी एक एल्कीन है। ये जो दिया गया है वो आपकी क्या है, एल्कीन। एल्कीन की रिएक्शन HX हो रही। मैंने आपको बताया है कि जब भी एल्कीन की रिएक्शन HX से करें तो उसके डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दें। तो जब डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक यहाँ पे वैलेंसी खाली हो जाएगी बेटा और एक वैलेंसी यहाँ पे खाली हो जाएगी। अब जो आपके पास HBr है उसको इस तरह से आपको तोड़ना होता है कि आपका जो निगेटिव पार्ट है उसको दें जिसके पास पहले से हाइड्रोजन कम है, और जो पॉजिटिव पार्ट है जो H+ है वो उसको दें जिसके पास H ज़्यादा है। तो इन दोनों में H किसके पास ज़्यादा है, इसके पास। तो ये इसका H वाला पार्ट इसके पास जाएगा और B वाला पार्ट बेटा इसके पास जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है एल्कोहल है। नेक्स्ट में बेटा आपके पास क्या है बेटा, एल्कोहल है। तो अगर नेक्स्ट में हमारे पास एल्कोहल है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब नेक्स्ट में आपके पास है एल्कोहल, तो CH3 CH2OH। अब इस एल्कोहल की रिएक्शन उसने HBr से कराई है। मैंने बताया था जब भी एल्कोहल की रिएक्शन HX से कराएं तो यहाँ से OH को रिमूव करके यहाँ पे X को आपको ऐड कर देना है। तो क्या आपके पास यौगिक ये बनेगा CH3 CH2 और साथ में बेटा Br बन जाएगा। साथ में क्या लग जाएगा बेटा, Br लग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, नहीं है दिक्कत। आगे चलते हैं बेटा 21 नंबर पे। 20 नंबर की रिएक्शन देखिए क्या दिया गया है। ये आपको पूरा यौगिक बना के दिया है, लेकिन कुल मिला के ये आपका एल्कीन है। ये क्या है बेटा, एल्कीन है। तो एल्कीन में और रिएक्शन HX से करा रहा है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो इसको ध्यान समझना। ये आपके पास बेटा बना के दिया गया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को हमको तोड़ना होता है, बस हो गया, यहाँ पे होगा। अब रिएक्शन देखिए ध्यान से, HBr से करा रहा है पेरोक्साइड के उपस्थिति। जब भी आपके पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराए तो इस रिएक्शन में इस बात को ध्यान रखना कि जो आपका H उसको देना है जिसके पास H पहले से कम हो। अगर आपकी रिएक्शन में HBr के साथ रिएक्शन हो रही है और साथ में पेरोक्साइड उपस्थित है, क्या उपस्थित बेटा, पेरोक्साइड, तो आप H उसको दें जिसके पास पहले से H ज़्यादा है। देखिएगा, कभी भी अगर एल्कीन की रिएक्शन आप लोग करा रहे हैं HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल लगता है। एंटी मार्कोनिक रूल बेटा क्या होता है, इस रूल के अनुसार ये कहा जाता है कि H उस द्विबंधित उस डबल बॉन्डेड कार्बन को दें जिसके पास पहले से ही H। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो H है वो इसके पास चला जाएगा और जो Br है बेटा ठीक बेटा, यहाँ से आप रखना। तो H आपका इस वाले कार्बन के पास जाएगा और Br इसके पास जाएगा। ये हो गया 20 नंबर। चलते हैं 21 नंबर की रिएक्शन पे बेटा। ध्यान देखिए, एल्कीन है। ये क्या है बेटा, एल्कीन। एल्कीन की रिएक्शन वो करा रहा है डाई हाइड्रोजन के साथ CCl4 की उपस्थिति में। यहाँ से आपका बिस डाई हैलाइड बनता है। क्या बनता है बेटा, बिस डाई हैलाइड। H है C है, सिंगल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, C है। अब ये Br है तो एक Br बेटा इसके पास जोड़ दिया Br और एक Br को यहाँ पे जोड़, तो यहाँ से आपका बेटा जेम डाई हैलाइड बन, वो बिस डाई हैलाइड बन जाता है। क्या बन जाएगा बेटा, बिस डाई हैलाइड। यहाँ तक हो गया। एक Br यहाँ पे जोड़ देंगे डैश बना के और एक Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। चलते हैं बेटा अगली रिएक्शन पे। हाँ, इस रिएक्शन को ध्यान से समझिएगा बेटा। अब यहाँ पे उसने एक आपको एल्कीन दी है और उसकी रिएक्शन Br2 से करा रहा है। उस एल्कीन की रिएक्शन बेटा वो किससे करा रहा है भैया, Br2 से करा रहा है। तो एल्कीन, अब देखिए अगली रिएक्शन क्या है बेटा, एक एल्कीन है। अब एल्कीन में मैंने आपको बताया CH3 है CH2। तो जब भी एल्कीन की रिएक्शन डाई हाइड्रोजन के साथ करा रहा हो बेटा, किसके साथ करा रहा हो, डाई हाइड्रोजन के साथ, और साथ में आपकी हीट हो या सनलाइट हो, तो वहाँ पे आपको एलाइलिक कार्बन से H को रिमूव करना है और वहीं पे आपको एक Br को चिपका देना है। तो ये आपका एल्कीन हो गया। एल्कीन के बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। तो ये एलाइलिक कार्बन है, ये हाइड्रोजन आपका एलाइलिक हाइड्रोजन है, तो एक निकल जाएगा तो क्या केवल CH बचेगा, एक बॉन्ड खाली हो जाएगा और इस जगह आपका Br जुड़ेगा। तो पहला यौगिक आपके पास ये बनेगा। इसके बाद इसी यौगिक की अब रिएक्शन को एक कदम अगर आप लोग आगे जा करके देखें, ध्यान से सुनिएगा। अब ये आपके पास एल्कीन हो गया CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड को एक सिंगल में मैंने इस तरह से तोड़ दिया। अब रिएक्शन करा रहा है Br2 CCl के साथ। अगर रिएक्शन Br2 CCl के साथ है तो आपको एक Br को बेज में जोड़ देना है और एक Br को बेटा डैश में जोड़ देना है। ये आपका हो गया, बेज डैश आपको पढ़ाया गया होगा। अब आगे देखिए, अगली रिएक्शन में इसी की रिएक्शन करा रहा है वो HBr के साथ। तो अगर रिएक्शन करा रहा है तो आपका यहाँ से CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आपके दोनों बॉन्ड एक खाली हो गए। रिएक्शन HBr से मार्कोनिक का रूल लगाएंगे, H उसको देंगे जिसके पास H ज़्यादा है। तो CH2 के पास एक H जाएगा तो CH3 हो जाएगा और Br इसके पास चला जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बेटा।
चलते हैं लास्ट रिएक्शन में। अब इसी रीजेंट की रिएक्शन उसने HBr के साथ कराई है, परंतु पराऑक्साइड की उपस्थिति में कराई है। लेकिन किसकी उपस्थिति में बेटा कराई है? पराऑक्साइड की उपस्थिति में कराई है। तो CH हो गया सिंगल बॉन्ड, CH2 हो गया सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ से पराऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहा है, तो पराऑक्साइड में एंटी मार्कोनिक लगता है। H उसको दें जिसके पास H कम है, तो H यहाँ आ जाएगा और जो Br बचा वो आपका बेटा यहाँ पे चला जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन आपको दी गई है 24 नंबर में कि आपके पास एक एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से हो रही है। अगर आपका एक्वस KOH के साथ अब क्रिया हो रही है तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके वहीं पे आपको OH को ऐड कर देना होता है। किसको ऐड कर देंगे? तो बेटा आपका रिजेंट ये बन जाएगा, यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा और OH जा करके जुड़ जाएगा। अगली रिएक्शन को देखते हैं बेटा। अब ये रिएक्शन है, इसकी भी रिएक्शन एक्वस KOH से है, तो जहाँ पे Cl है वहाँ पे OH जा करके आपको जोड़ देना है। तो क्या रिएक्शन आपके पास बेटा ये प्राप्त होगी, CH3 साथ में बेटा CH3 और Cl की जगह आकर के एक OH आ जाएगा, ये बनेगा। देख लें ध्यान से बेटा। चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन आपको दिख रही है बेटा, एल्किल हैलाइड है, लेकिन इसकी रिएक्शन अब एक्वस KOH के साथ ना होकर एल्कोहलिक KOH के साथ हो रही है। तो अगर ऐसा हो तो आपको बीटा कार्बन से एक H निकाल लेना है। तो बीटा कार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन के बगल वाले कार्बन। तो हाइड्रोजन जुड़ा ये कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन क्या है बेटा? बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन से एक H निकल जाना है और यहाँ डबल बॉन्ड बन के बगल वाले से X निकाल लेना है। तो आपका यहाँ से एल्कीन बनता है। अगर एल्कोहलिक मीडियम है तो एल्कीन बनाएं और एक्वस मीडियम है तो वहाँ से आप एल्कोहल बनाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगली रिएक्शन को बेटा ध्यान से देख लें। अब ये रिएक्शन है, अब रिएक्शन किससे करा रहा है बेटा? एल्कोहलिक KOH से करा रहा है। तो अब यहाँ पे CH3 CH सिंगल बॉन्ड C। ठीक बेटा, अब देखिए इसमें क्या है कि ये आपके पास जो कार्बन था ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ये अब इधर भी बीटा है इधर भी बीटा है। तो याद रखिएगा आपको उस बीटा कार्बन से H निकालना है जिसके पास पहले से H कम हो। तो इससे निकलेगा, इसके पास 3 है इसके पास 2 है, तो यहाँ से निकालोगे तो आपके पास ये आपका कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब देखिए एल्कीन दी गई है, क्या दी गई बेटा? एल्कीन। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी ये CH होगा बेटा, CH2 नहीं होगा, इसको CH कर लेना। अब डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड को हम तोड़ के CH2 बना लेंगे, ये बन गया। अब रिएक्शन HBr से है तो H वहाँ जाएगा, यहाँ का H ज़्यादा है तो यहाँ चला जाएगा, तो Br यहाँ चला गया। अगली रिएक्शन को देखिए बेटा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसमें ध्यान देखिए HBr है पर पराऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो अगर आपके पास एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ पराऑक्साइड के प्रेजेंस में तो एंटी मार्कोनिक रूल लगता है कि H उसको दें जिसके पास H पहले से कम है। तो H अब की बार यहाँ आ जाएगा और Br यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक देख लीजिए बेटा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने ये है, देखिए काफ़ी बड़ी रिएक्शन है, इसको ध्यान समझिएगा। बोला गया है आइडेंटिफाई ABCDE और R, ये सब आपको बताना है। तो पहली रिएक्शन को आप ध्यान से समझिएगा बेटा। ये आपके पास एल्किल हैलाइड है, ये क्या है भैया? RBr है। इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराई जा रही है ड्राई ईथर की प्रेजेंस। मैंने बताया था जब भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराएं तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में आपको Mg को डाल देना होता है। तो ड्राई ईथर है तो A आपके पास ये बन जाएगा, ध्यान देखिएगा बेटा। ये हो गया एल्किल पार्ट, अब यहाँ बीच में Mg घुस गया बेटा और ये Br हो गया। तो A तो आपके पास ये बनेगा। अब A का उन्होंने क्या करा दिया बेटा? जल अपघटन करा दिया है। A का क्या करा दिया है बेटा? जल अपघटन। और आपको मैंने बताया है कि अगर आप इसका जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ से आपको जो है हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, OH यहाँ चला जाएगा, H यहाँ चला जाएगा। तो जो आपके पास जो यहाँ से आपको B मिलेगा वो बेटा केवल और केवल आपके पास साइक्लोएल्केन मिल जाएगा, ये आपका B हो गया। अब देखिए अगली रिएक्शन उसी तरह से बेटा RX है और इसकी रिएक्शन Mg से करा रहे हैं, तो आपके पास जो C बनेगा तो क्या बेटा? RMgBr बनेगा, यहाँ पे Mg बीच में चला जाएगा। अब इसकी रिएक्शन D2O से करा रहे हैं, तो D2O से करा रहे हैं तो क्या जो आपके पास D बनेगा बेटा वो RD और साथ में बेटा MgBr और साथ में OD बन जाएगा, क्योंकि वह जल था तो H दे रहा था, यहाँ D2O है तो यहाँ पे D आके जुड़ जाएगा। यहाँ तक हो गया, ओके ठीक। R है, ये है, ये है, D2 है, ठीक। इससे में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हो गया C आपके पास, ये होगा। अब यहाँ से देखिए बेटा C हो गया, ये हो गया। अब अगली रिएक्शन देखिए, अब ये यौगिक है, अब बोला गया है इसकी रिएक्शन RX डैश से, क्या है बेटा? R डैश X से बोला है इसकी। अब देखिए R डैश X है और इसकी रिएक्शन सोडियम ट्राइएथर कराया है तो ये मिला। तो जब भी ऐसा यौगिक मिले तो इसे 20 से तोड़ देना। क्या कर देना है बेटा? 20 से तोड़ देना। तो यहाँ पे जो R डैश है वो आपके लिए होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C
CH3 और CH3 बीच से तोड़ के X जोड़ देना है, ये हो जाएगा आपके पास। R डैश पूछा तो R डैश केवल इतना होगा, इतना आपके पास केवल और केवल बेटा क्या होगा बेटा R डैश होगा। अब बोला है जो R डैश X है इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराया गया तो D क्या बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। R डैश X आपके पास क्या है बेटा CH3C CH3X है। अब इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराई जा रही है बेटा, किससे कराई जा रही है, मैग्नीशियम। अभी मैंने बताया कि जब भी मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में आपको मैग्नीशियम धातु अटैच कर देना है, तो CH3 और यहाँ पे बेटा Mg और X, क्या ये बनेगा, देख लें ध्यान से। अब बोला गया है कि इसका जलीय अपघटन करा देना है, इसमें क्या कर देना है बेटा, वाटर डाल देना है, ठीक है। इसका आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो वाटर डालने के बाद यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इधर OH देना है, इधर H देना है, तो आपका जो अगला यौगिक है वो क्या CH3 ये बनेगा और इसी का नाम बेटा E होगा। तो यहाँ से आपको ABCD सारी चीज़ें मैंने बता दी, कौन कहाँ कब बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक लिख लिया। चलते बेटा ये 23 हो गया, और कोई रिएक्शन है मैं देख लेता हूँ, वैसे 33 दी गई थी तो कुछ और तो होंगी ही, तो कहाँ है वो नहीं दिख रहा, अच्छा ये है।